हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। इस वाले सेशन में हम अपने इतिहास के प्रमुख युद्ध को देख रहे हैं। फटाफट देखो, हमारा पहला क्या है, बोलता है हाइडेपस पीस, यानी कि झेलम का युद्ध भी जिसको हम बोलते हैं। ये 0 से 326 वर्ष पहले हुआ है, यानी कि 326 बीसी में हुआ है। सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ, जिसमें सिकंदर की विजय बताई जाती है। और उसके बाद 19 महीने सिकंदर भारत में रहकर गया था। अगर हम देखें कलिंग की जो लड़ाई है, ये कब हुई है, 261 बीसी में, यानी कि 0 से इतने वर्ष पहले। और ये सम्राट अशोक और कलिंग के बीच हुई है। और अगर आप देखोगे, अशोक ने युद्ध के बाद अहिंसा और धर्म का मार्ग अपनाया था। और अशोक का जो 13वां प्रमुख शिलालेख है, उसमें इस युद्ध का वर्णन भी आपको देखने को मिल जाएगा। यह है सिंध की लड़ाई, 712 ईस्वी में हुई है। मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित कर दी थी। अब अगर हम देखें, ये मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में ये लड़ाई हुई है 712 ईस्वी में, सिंध वाले क्षेत्र में। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है तराइन का पहला पहला वॉर है, पहली लड़ाई है, यह है 1191 में हुई है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी रहे थे। अगर हम देखें, तराइन का जो दूसरी ही वॉर है, ये 1192 में ही हो जाती है। और इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जब ये हुई, तो इस बार मोहम्मद गौरी विजयी रहा था। ओके, अगर हम देखें चंदावर का जो युद्ध है, ये 1194 में हुआ है। और मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को यहां पर हरा दिया था। ओके, अगर आप देखोगे, तराइन की एक और लड़ाई हुई थी 1215 में। कौन सी है वो? तराइन की एक और लड़ाई है, तीसरी वाली। अच्छा, ये लड़ाई किस किस के बीच हुई है? ये हुई है इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में, और जिसमें यल्दोज हार गया था। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, यल्दोज की हार हुई थी। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें बाबर विजयी रहा। और बाबर ने इसमें उस्मान और तुलुगामा पद्धति का यूज किया था। उस्मान और तुलुगामा पद्धति का यूज किया था इसमें। ओके, अगर हम देखें खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुई है। और ये बाबर और राणा सांगा के बीच हुई, जिसमें बाबर की विजय हुई। ओके भाई, जीत हुई। अगर हम देखें, इसके बाद 1528 में एक और हुआ, है ना, चंदेरी का युद्ध। अगर आप देखोगे, है ना, चंदेरी का युद्ध, ये बाबर वर्सेस मैदनी राय के बीच हुआ था। ओके भाई, मैदनी राय, अगर आप देखोगे, ये चंदेरी मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा आपको, क्लियर हो जाएगा। इसमें भी बाबर जीत गया था। ओके, आगरा का युद्ध जो हुआ है, ये 1529 में हुआ है। ये बाबर और अफगानों के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। ठीक है भाई, अफगानों की तरफ से कौन लड़ रहा था? महमूद लोदी लड़ रहा था। ओके भाई, ध्यान रखोगे, महमूद लोदी। तो महमूद लोदी की हार हो जाती है, और यहां पर कौन जीत जाता है? बाबर। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है चौसा का युद्ध है ये 1539 में, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें कौन विजयी रहा है? शेरशाह की जीत हुई है यहां पर। ओके भाई, और उसके बाद है कन्नौज का युद्ध, यहां पर फिर से इन दोनों के बीच हुआ, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। यहां पर शेरशाह सूरी फिर से जीत गया। और फिर इसके बाद, जीतने के बाद 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी ने दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में रखा था। 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई हो गई थी। फिर अगर हम देखें पानीपत का द्वितीय युद्ध, अगर हम देखें, ये कौन सा हो जाएगा? 1556। ठीक है, देखो यहां पर शेरशाह सूरी की 1545 में मृत्यु जरूर हो गई थी, लेकिन जो इसका आगे का वंश था वो कब तक चलता रहा था? 1555 तक चलता रहा था, जब तक हुमायूं ने कमबैक ना कर दिया था दोबारा से। हुमायूं को कमबैक हो जाता है 1555 में, देता है, और अपना खुद आके वापस से बैठ जाता है हुमायूं गद्दी पे। ठीक है, पानीपत की ये जो आप देखते हैं द्वितीय युद्ध, ये 1556 का है। अकबर और हेमू के बीच ये लड़ा गया है, जिसमें कौन जीत जाता है? अकबर। अकबर खुद तो नहीं लड़ रहा था, क्योंकि वो बहुत छोटा था। तो अकबर का जो संरक्षक थे, वो इसको लीड कर रहे थे, जिनका नाम बैरम खां था। ठीक है, क्या नाम था? बैरम खां। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अगर हम देखें तालीकोटा का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, 1565 में लड़ा गया है। अब इसमें क्या था कि देखो, एक तरफ था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा वंश था? यहां पर तुलुप वंश। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, तुलुप वंश। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और एक तरफ थे, अगर आप देखोगे, बीजापुर। ठीक है, ध्यान रखोगे, बीजापुर था, गोलकुंडा था, गोलकुंडा। एक था अहमदनगर, अहमदनगर। एक था बीदर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, और बरार ने इसमें आने से मना कर दिया था।
तो ये चार शक्तियां, चार मुस्लिम शक्तियां थी ये, पांचवी बरार भी इनके साथ थी लेकिन बरार ने आने से मना कर दिया था। इन चार मुस्लिम शक्तियों ने तुलुक वंश से विजयनगर साम्राज्य के युद्ध किया था, जिसमें तुलुक वंश की हार हो जाती है। 1565 में लड़ा गया है, जिसको राक्षस तांगड़ी या फिर तलाई कोट्टा का युद्ध बोला जाता है। ठीक है भाई। तो दक्षिण के सुल्तानों और विजयनगर साम्राज्य के बीच, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का तुलुक वंश खत्म हो गया था, फिर आखिरी वंश अराविडु वंश आया था विजयनगर साम्राज्य का। विजयनगर साम्राज्य में चार वंश रहे हैं, संगम, सालुव, तुलुक और अराविडु। ये तीसरा वंश था तुलुक। और ये जो आप पांचों देख रहे हो ना नीचे, ये बहमनी सल्तनत से टूटकर बने थे पांचों, है ना। बहमनी सल्तनत 1347 में जिसकी नींव रखी गई थी, हसन गंगू ने उसकी नींव रखी थी, अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू। और जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी जो नींव रखी गई है 1336 में हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट ने रखी है, जिसमें पहला वंश संगम वंश चलाया था। बोलता है हल्दी घाटी का युद्ध ये कब हुआ है? 1576 में हुआ है। और अगर आप देखोगे अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ है, जिसमें अकबर को जीता हुआ बताया गया था। अगर हम देखें प्लासी का युद्ध, ये 1757 का है। ये अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। अब यहां पर अंग्रेजों की ओर से कौन लीड कर रहा था? क्लाइव लीड कर रहा था। ठीक है भाई, ध्यान रखो, क्लाइव वो लीड कर रहा था। और इसमें किसकी हार हो गई थी? इसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी, क्योंकि उसका सेनापति मीर जाफर पहले ही क्लाइव से जा मिला था। समझ गए? कई सारे धोखेबाज थे सिराजुद्दौला के साथ। उसकी मौसी घसीटी बेगम, पूर्णिया का नवाब, ध्यान रखोगे शौकतगंज, वो भी धोखेबाज ही था। ओके, तो इस वजह से ये इस लड़ाई को हार गया था। वॉन्डिवॉश का युद्ध, देखो अगर आप देखोगे डायरेक्ट वॉन्डिवॉश का युद्ध, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि कर्नाटक युद्ध हुए हैं। कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध हम बोलते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुए युद्धों को। अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच हुए युद्धों को हम बोलते हैं कर्नाटक युद्ध। और ये कितने युद्ध हुए हैं? 3 युद्ध हुए हैं। पहला हुआ है 1746 से 1748 के बीच में। दूसरा जो हुआ है वो हुआ है 1749 से 1700, है ना भाई, ध्यान रखोगे, 54 के बीच में। जो तीसरा वाला हुआ है वो हुआ है 1758 से 1763 के बीच में। ठीक है भाई। और ये जो तीसरा वाला है, इसी बीच में वॉन्डिवॉश का युद्ध हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये किस किस के बीच हुए हैं? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। इनको आप कर्नाटक युद्ध भी बोल सकते हो। और ये जो तीसरा वाला है, तीसरे वाले में जो 1760 में लड़ाई लड़ी गई है, उस उतने हिस्से को बोलते हैं वॉन्डिवॉश का युद्ध। यहां पर फ्रांसीसियों की बिल्कुल कमर टूट गई थी और अंग्रेज यहां पर जीत गए थे। यानी कि आप कह सकते हो कि तीसरा वाला जो ये लड़ाई है, इसको अंग्रेज आराम से जीत गए और फ्रांसीसियों का बिल्कुल यहां दी एंड कर दिया भारत में। बोलते हैं पानीपत का तीसरी लड़ाई को देखते हैं, तृतीय युद्ध को। अगर हम देखें 1761 में है। ये 14 जनवरी को सर्दियों में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये लड़ी गई, जिसमें मराठाओं की हार हुई थी। मराठाओं की ओर से सदाशिवराव भाऊ नेतृत्व कर रहे थे और उनके साथ विश्वास राव भी थे। और अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी साम्राज्य से आया था, ये भी आप ध्यान रखोगे। दुर्रानी साम्राज्य अफगानिस्तान में चलता था। बक्सर का जो युद्ध है, अगर हम इसको देखें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1764। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये किस किस के बीच? एक तरफ अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो, और एक तरफ थे शुजाउद्दौला, है ना। शुजाउद्दौला जो थे, ये थे अवध के नवाब। ठीक है। और मीर कासिम जो बंगाल के नवाब, और शाह आलम द्वितीय ये मुगल सम्राट थे। इन तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है प्रथम मैसूर युद्ध। देखो ये जो मैसूर युद्ध है ना भाई, पहला मैसूर युद्ध, ये किस किस के बीच लड़े गए हैं? अंग्रेजों और मैसूर साम्राज्य के बीच लड़े गए हैं। मैसूर साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? हैदर अली ने। ठीक है भाई। तो पहला वाला जो है उसको प्रथम मैसूर युद्ध बोलते हैं। और ये 1767 से 69 के बीच में लड़ा गया है। और इसमें हैदर अली आराम से जीत गए थे। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच ये लड़ाई हुई थी, जिसमें अंग्रेजों की हार हो गई थी। और यहां पर संधि कौन सी हुई थी? मद्रास की संधि हुई थी, मद्रास की संधि। और इस संधि में यह बोला गया था कि आइंदा अंग्रेजों पे हमला हो या फिर हैदर अली पे हमला हो, यानी मैसूर साम्राज्य पे हमला हो, दोनों एक दूसरे का साथ देने आएंगे। ठीक है। अब आगे चलकर क्या हुआ? कुछ समय के बाद ही मराठों ने हमला कर दिया हैदर अली के ऊपर। तो हैदर अली बोला अंग्रेजों से कि भाई आइए आपने बोला था उस संधि में कि आप मेरा साथ देने आएंगे, संधि हुई थी, अंग्रेज नहीं आए, धोखा दे दिया। ठीक है। अब जब धोखा दे दिया तो अब तो लड़ाई होगी।
तो दूसरा मैसूर युद्ध शुरू हो गया अंग्रेजों और हैदर अली के बीच। 1780 से 84 के बीच में ये लड़ाई चली है, जिसमें से 20 ये 1782 में ही, यानी कि बीच में ही इस लड़ाई में शहीद हो गए थे कौन? हैदर अली। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। फिर इस लड़ाई को आगे 2 साल किसने खींचा था? टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान 1782 से लेकर 1799 तक गद्दी पर बैठा था, तो उसने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया, है ना। और ये अनिर्णायक युद्ध रहा। यहां पर मंगलौर की संधि हो गई। मंगलौर की क्या हो गई थी? संधि हो गई थी दोनों के बीच में, यानी कि टीपू और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है भाई, दूसरे के बाद तीसरा फिर से होता है 1790 में होता है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अब तीसरे से पहले क्या काम था? यहां पर यह काम था कि टीपू ने अपना राजदूत चुपके से फ्रांसीसियों के पास भेज दिया था कि भाई अंग्रेजों को पीटेंगे, तुम अपनी सेना भेज दो। अंग्रेजों को यह बात पता लग गई और युद्ध शुरू। ठीक है भाई, 1790 में यह युद्ध हुआ, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ, और यह भी युद्ध संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। यहां पर क्या था कि टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी, मैसूर साम्राज्य की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, उस पर ही कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। ओके, तो यहां पर संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सी हुई है? श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो ये वाली संधि हुई, तब जाके मामला उल्टा है यहां पर। ठीक है, उसके बाद है चौथा मैसूर युद्ध। अब फिर से हुआ 1799 में। यहां पर टीपू की डेथ ही हो गई थी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अगर आप देखोगे टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, है ना भाई, ध्यान रखोगे, ये लड़ाई हुई है और टीपू की यहां पर मृत्यु हो गई थी। ये 4 युद्ध हुए थे ऐसे करके। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। बोलता है चिलियान वाला युद्ध 1849 में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई। ओके भाई, अगर हम देखें भारत चीन सीमा युद्ध, ये है 1962 का। ठीक है भाई, भारत और चीन के बीच, जिसमें भारत को सीमा क्षेत्र का नुकसान हुआ था। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत पाक युद्ध 1965 का, भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, है ना। अगर आप देखोगे, ये भारत और पाकिस्तान के युद्ध बीच में हुआ और पाकिस्तान की यहां पर हार हुई और बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, है ना। करगिल वॉर, जिसको आर्मी एक वॉर नहीं बताती, आर्मी इसको अपना एक ऑपरेशन बताती है, करगिल की वॉर को। ठीक है, तो इसको आप वॉर या ऑपरेशन बोल सकते हैं। ओके, तो ये 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। ओके भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट वॉर, जो हमारे एकदम क्विकली याद होने चाहिए, ताकि हमारा पेपर में टाइम ज्यादा हमारा वेस्ट ना हो। ओके।